पलामू मेदिनीनगर शहर के शिवाजी मैदान स्थित दीपू सिंघानिया के आवास पर प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि 22 नवंबर से 28 नवंबर तक मेदिनीनगर के हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में हो रहा है उनका प्रवचन। देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया कि 25 नवंबर को सुबह 10 बजे चैनपुर प्रखंड के बुद्धिवीर और सदर प्रखंड के सुआ कौड़िया में गरीबों के बीच वस्त्र और भोजन का करेंगे वितरण। मौके पर यज्ञ कमेटी के संरक्षक अर्जुन पांडे उर्फ गुरु पांडे, अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी समेत कई लोग रहे मौजूद। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन अवलंबियों को जगाने का कार्य हम पिछले 27 साल से कर रहे हैं। हमारे धर्म पर बार बार आघात होता है, कुठाराघात होता है। हमारे सनातन धर्म को नीचा बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, HIV बोला जाता है, न जाने क्या क्या बोला जाता है। इन सब के बोलने वालों के लिए, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, परंतु हम कथाओं के माध्यम से आप सभी को, पत्रकार बंधु, आप सब इतने श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के एक पिलर हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। जो मनुष्य, जो समाज अपने धर्म, अपने संस्कारों की रक्षा, अपने कल्चर की रक्षा नहीं कर सकता, उसे कोई भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वो कभी भी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता। सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता है, सनातन धर्म सबका भला चाहता है। हम लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, ये कहने वाले सिर्फ हम हैं। सुखी बसे संसार सब, ये कहने वाले हम हैं। धर्म की जय हो कहने वाले हम हैं। अधर्म का नाश हो ये कहने वाले हम हैं। विश्व का कल्याण हो ये कहने वाले अकेले हम हैं, और कोई नहीं है। गौ हत्या बंद हो ये कहने वाले हम हैं। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा माता की जय हो ये कहने वाले हम हैं। क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, हम जीवन के सार को पूजते हैं, और जो हमारे ईश्वर को नहीं पूजते, हम उसे मारने की धमकी नहीं देते। हम कहते तुम नहीं पूछते तो मत पूछो। लेकिन हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को कोई उल्टा सीधा बोलता है, और फिर भी वो एक संवैधानिक पद पे रहते हैं। इनको जगाने के लिए, हम समाज के लोगों को जगाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप जागें, अपने धर्म की रक्षा करें, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, भगवान श्री राम लल्ला का दर्शन होगा। लेकिन आप सबको हम बता दें, एक और वेदना जो हम सब के मन में होनी चाहिए। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा का मंदिर तोड़ा था, और वहाँ की छवियों को ले जाकर उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप कथा सुन रहे हैं, उन्हीं भगवान की छवियों को आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया है। और आज भी विधर्मी लोग उस पर पैर रखकर चढ़ के जा रहे हैं। ये क्यों है? जब आपको पता है, आपने अपने इतिहास को सुना है, पढ़ा है, तो कम से कम इतना कर लीजिए भाईचारे के नाते, ये कहिए कि हम इस पे नहीं चढ़ेंगे, और आप इसकी चेकिंग कराइए। अगर हैं तो अपने भगवान लेके जाइए। इसमें किसका नुकसान हो जाएगा बताइए जरा। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। पर कोई भाईचारे की बात ऐसी हमारे सामने हालांकि हमको कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट में गए आगरा, हमने और आगे प्रार्थना कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि सीमित दायरे में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो हमारा अभिप्राय आप समझ गए होंगे। हम सनातन के लिए कार्य करते हैं, हमें किसी अन्य पंथ पे चलने वाले लोगों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम सनातनियों को जगाने का काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिन जिन सनातनियों को अपने धर्म की चिंता हो, अपने परिवारों की चिंता हो, जिन जिन सनातनियों को अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता हो, उन सबको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रार्थना सरकार से करें, जुडिशरी से करें, और समाज से भी। कल तो PM बोल दिए कि अयोध्या के बाद मथुरा का ही बारी है। तो हमने PM से पहले हम बोले थे ना। और बोले कहाँ से थे हम? भागवत व्यासपीठ से। तो व्यासपीठ से तो जो बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी ने ही ना कुछ अच्छा करवाया होगा। अब हमारे बाद बोले थे PM के बाद, पहले कल बोले तो पहले बोले हैं। हम भी कल बोला हूँ, पर हमको ये नहीं पता है कि हम पहले बोले कि वो पहले बोले। जो भी बोले हों, इसका मतलब है मर्जी ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी ये चाहते हैं कि अब मथुरा में वो अपमान भरा सनातन धर्म का जो समय चल रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की जुगत कब तक?
क्या? हिंदू राष्ट्र की जरूरत कब तक? देखिए, हम ये इस विषय में नहीं पढ़ना चाहते। हिंदू राष्ट्र, राम राज्य की कल्पना हमको करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य। हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? हम लोग क्या कहते हैं? राम हमेशा धर्म की जय हो, तो राम राज्य में धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश हो तो अधर्म भी जो चलने वाले लोग होंगे उनका नाश होगा। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये सब क्या है? ये राम राज्य की कल्पना है। विश्व का कल्याण हो, ये राम राज्य की कल्पना है। हमेशा राम राज्य चाहते हैं, हमेशा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और इस राष्ट्र का ऐसा निर्माण होगा तो फिर 57 कंट्रियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे पे बम बरसाने के लिए। जब तक भगवान श्री राम ने राज्य किया, एक भी राजा से युद्ध करने भगवान श्री राम नहीं गए और एक भी राजा भगवान श्री राम से युद्ध करने नहीं आए। यह है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा निर्माण अगर भारत का होता है, ऐसा राज्य अगर भारत में होता है, तो किसका नुकसान होगा इसमें बताइए? किसी का भी नहीं। यहाँ से भगा नहीं दी जाएंगे, सब लोग यहीं रहेंगे प्यार से, लेकिन वहाँ लड़ाई नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। हम एक दूसरे की लड़की को लेकर नहीं भागेंगे। वहाँ बहन बेटियों की तरह सम्मान होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के 36 टुकड़े कर दिए जाएं। ये सब नहीं होगा वहाँ। यह है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा तो आप भी चाहते होंगे, आप सब पत्रकार बंधु, आपके घर में बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है। कौन नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों? आज के परिवेश को देख के क्या सुरक्षित लग रहे हैं हम लोग? तो ये बातें इसलिए करना, राम राज्य की कल्पना करना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सबका फायदा है। सनातनी अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, अब वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स, कचहरी रोड, गढ़वा।